गुड मॉर्निंग बच्चों। होम साइंस स्टडी के चैनल पर आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान में सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। और इसमें जिस टॉपिक का हम अध्ययन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हिमालय पर्वत का भारत के लिए आर्थिक महत्व है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। भारत के आर्थिक विकास में हिमालय पर्वत का क्या महत्व है ना। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो हिमालय पर्वत, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हिमालय का अर्थ क्या होता है। तो हिमालय का अर्थ होता है बच्चों बर्फ वाला घर, यानी कि बर्फ का घर। और हिमालय पर्वत का अर्थ होता है हिमालय भारत में एक बहुत ही पुराना यानी कि प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, यानी कि एक प्रकार की चोटी है। हिमालय को पर्वत राज भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों का राजा। तो ये क्लियर हो गया बच्चों, हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा पर अभेद दीवार के रूप में स्थित है। यहाँ अभेद का मतलब होता है जिसको छेदा न जा सके, यानी जिसको तोड़ा ना जा सके, है ना। इसके आर्थिक महत्व को निम्नलिखित रूपों में प्रकट किया जा सकता है, यानी निम्नलिखित रूपों से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहला महत्व इसका ये है सदावाहिनी नदियों का उद्गम स्थल, यानी सदावाहिनी का मतलब होता है सदा बहने वाली नदियाँ, है ना। तो उत्तरी भारत की अधिकांश नदियाँ जैसे कि सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी अनेक सहायक नदियों के उद्गम स्रोत इसी पर्वतमाला में स्थित हैं। इन नदियों से भारत को पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त होता है। अगला जो महत्व है वो है वर्षा कराने में सहायक। तो पर्वत जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो क्या है, वर्षा कराने में भी सहायक होती है। वो कैसी होती है, देखिए, हिमालय पर्वत बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से उठने वाली मानसूनी पवन यानी कि जो बरसाती जो हवाएं चलती हैं उनको कहते हैं मानसूनी पवन। तो मानसूनी पवनों के मार्ग में बाधा बनकर यानी कि रुकावट बनकर उन्हें वर्षा करने के लिए प्रेरित करता है। कौन करता है, हिमालय पर्वत। अगला जो महत्व है वो है उत्तम चरागाह। तो उत्तम चरागाह के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे, हिमालय पर्वत की घाटियाँ। अब यहाँ घाटियाँ, हिमालय पर्वत की घाटियाँ से मतलब है जो दो पहाड़ों के बीच के जो समतल यानी कि एक जैसा जो मैदान होता है उसको क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। जैसे नदियों के उपजाऊ मैदान, जो नदियों के पास जो मैदान होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, नदियों का उपजाऊ मैदान। तो उस नदियों के उपजाऊ मैदान को नदी की घाटी कहते हैं। ऐसे ही दो पहाड़ों के बीच के समतल मैदान को घाटी कहते हैं। तो यहाँ हिमालय पर्वत की घाटियों, मैदानों तथा ढालों से मतलब होता है ऊपर से नीचे तक, यानी कि ऊंचाई से लेके नीचे का हिस्सा, यानी वो होती है ढाल। तो ढालों पर उत्तम का मतलब होता है बहुत ही अच्छी हरी घास उगती है। हिमालय पर्वत की घाटियों, मैदानों तथा ढालों पर उत्तम हरी घास उगती है। हरी घास के ये जो क्षेत्र होते हैं पशु चारण के लिए, यानी पशुओं के चरने के लिए उत्तम चरागाह यानी कि चरने का स्थान सिद्ध हुआ है ना। अगला जो महत्व है वो है उपयोगी वन। उपयोगी ये जो इसके आसपास जो वन है वो उपयोगी कैसे रहे। हिमालय पर्वत के दोनों ओर के जो निम्न ढाल हैं उन पर जो उपयोगी जो वनों का बाहुल्य है, यानी कि बाहुल्य का मतलब होता है बहुतायत, यानी कि अधिकता, यानी बहुत सारे, है ना, बहुत सारे वन। तो इन वनों से विभिन्न उद्योगों के लिए, यानी कि अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए, जैसे कि कच्चा माल और उपयोगी इमारती लकड़ियाँ यहाँ से प्राप्त होती हैं, है ना। अगला जो महत्व है वो है फल तथा कृषि उपजें।
तो कृषि फल और कृषि उपजें। तो हिमालय में स्थित कश्मीर की घाटी, जो कश्मीर की घाटी, जो पहाड़ों के बीच जो घाटी है वो कहाँ पर है? जो वो कश्मीर की घाटी वो किसके लिए प्रसिद्ध है? फलों के लिए। तो वो फलों का स्वर्ग भी उसे कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कश्मीर की घाटी को। कश्मीर की घाटी को फलों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ के अनेक भागों में जैसे कि जो फल उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, वो होते हैं जैसे सेब, अखरोट, आड़ू, खुबानी, अंगूर और नाशपाती आदि, ये इनके पेड़ उगाए जाते हैं। पर्वतीय ढालों पर चाय तथा सीढ़ीदार खेतों में चावल और आलू भी उगाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, है ना। और ये आर्थिक समृद्धि के लिए भी बहुत ही सहायक हैं। अगला महत्व है जल विद्युत शक्ति का उत्पादन। तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली सदावाहिनी नदियाँ, यानी कि सदा बहने वाली नदियाँ, अपने प्रवाह मार्ग में यानी कि धारा मार्ग में प्राकृतिक जलप्रपातों यानी कि झरनों की रचना करती हैं। ये जलप्रपात यानी कि प्राकृतिक झरना जल विद्युत शक्ति उत्पादन में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं, यानी कि इनसे बिजली बनाई जाती है, बिजली का उत्पादन होता है। तो बच्चों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।